इसका मतलब साफ था, उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बनाई गई। फैसला हुआ कि नवंबर 2016 से पहले 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी भारत में पहुंचा दी जाएगी। ये एक मैसिव ऑपरेशन था जिसके लिए हर लेवल पर तैयारी की जा रही थी, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उधर भारत में हालात तेजी से बदल रहे थे। सितंबर 2016 में उरी हमला हुआ जिसमें भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार भारत ने ओपनली ये दिखाया कि वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए भी तैयार है। इस घटना ने पाकिस्तान के अंदर बैठे प्लानर्स को अनईजी कर दिया था। उन्हें महसूस होने लगा था कि अब भारत की एजेंसीज पहले से ज्यादा अलर्ट हैं और रिस्पॉन्स भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने प्लान को रोकने के बजाय और तेज कर दिया। इसी दौरान कहानी में एक ऐसा किरदार सामने आता है जिसने इस पूरे खेल की दिशा बदल दी। मेजर शोभित शर्मा। मेजर शोभित शर्मा कोई आम इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं थे। वो कई सालों से पाकिस्तान में अंडरकवर रह रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली थी, अपनी जिंदगी को उस तरह ढाल लिया था जैसे दुश्मन के बीच जीने के लिए जरूरी होता है। वो लियारी गैंग के अंदर तक घुस चुके थे और धीरे धीरे खनानी ब्रदर्स और मेजर इकबाल का भरोसा जीत चुके थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि दुश्मन उन्हें अपना आदमी मानता था। एक दिन उन्होंने दिल्ली को एक क्रूशियल मैसेज भेजा, पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग टू पुश 60,000 करोड़ रुपीस फेक करेंसी इनटू इंडिया। ये जानकारी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसकी सीरियसनेस को समझ लिया। वो जानते थे कि ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं है, ये एक प्लान्ड इकोनॉमिक अटैक है जो अगर सफल हो गया तो देश की फाइनेंशियल सिस्टम को हिला सकता है। उन्होंने बिना समय गवाए एक डायरेक्ट आदेश दिया, ये पता करो कि करेंसी छप चुकी है या अभी प्रोसेस में है। ये एक बहुत क्रिटिकल सवाल था क्योंकि अगर करेंसी अभी प्रिंट हो रही होती तो उसे सोर्स पर रोका जा सकता था, लेकिन अगर वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी होती तो खतरा कई गुना बढ़ जाता। उधर पाकिस्तान में मेजर शोभित शर्मा ने अपनी अगली चाल चली। उन्होंने खनानी ब्रदर्स से कैजुअली बातचीत के दौरान ये बात उठाई कि नेपाल बॉर्डर अब पहले जितना सेफ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियन एजेंसीज वहां एक्टिव हो चुकी हैं और इतनी बड़ी खेप भेजना रिस्की हो सकता है। ये सुनकर खनानी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। मेजर शोभित को असली स्थिति दिखाने का उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया। वो एक विशाल गोदाम था, इतना बड़ा कि अंदर खड़े होकर उसकी पूरी सीमा देखना मुश्किल था। वहां चारों तरफ बंडल के बंडल रखे हुए थे। हर बंडल में नकली भारतीय करेंसी थी, 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट। सब कुछ परफेक्टली पैक था, लेबल्ड था और डिस्पैच के लिए रेडी था।